रहिए? क्या गो बेटी रे? हाँ? अकेले यहाँ पाल लिए पोतिए रहे? दोनों बच्चा के बहुत कठिन से पाल लिए हम। पोती रहिए? तो पोती रहा और पोती के दादी कल के बियाह के हमरा पोती के। हाँ। ये आज फिर से एक बेटी हुई दहेज की शिकार और लगातार आप हमारे चैनल पे ये घटना सुनते ही आ रहे होंगे और देखते ही आ रहे होंगे। अक्सर बेटियां दहेज के वजह से खत्म होती ही जा रही है। जी आपको बताना चाहेंगे अभी हम मौजूद है सुपौल जिला में और आज से करीब 1.5 साल पहले एक माँ अकेली ही उस बेटी को बड़ा करती है। उसके बाद जमीन जायदाद जो होता है उसको बेच करके उस इकलौती बेटी का शादी करवाती है, क्योंकि उसके पिताजी आज से 5 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। और उस बेटी का शादी कराने में जितना कर्ज होता है, जितना आस पड़ोस से लोन होता है, जितना भी छोटा सा टुकड़ा था जमीन का, वो टुकड़ा बेच करके उस बेटी का एक बड़े से अच्छे से घर में शादी करवाती है, ताकि हमारी इकलौती बेटी है उस घर में जा करके हमारी इकलौती बेटी अच्छे से जीवन यापन कर सके। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर में रानी बन करके रहेगी, लेकिन इस बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से कुछ पैसे के लिए खत्म कर दिया गया। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक मासूम को नहीं खत्म किया गया है, उसके पेट में 5 महीना का बच्चा भी पल रहा था। जी हाँ, वो 5 महीने की गर्भवती थी और उसे भी बहुत ही बेरहम तरीके से उनके ससुराल वाले के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। और एक तो इनकी बेटी को खत्म किया जाता है, ऊपर से इन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता है कि तुम्हारी बेटी खत्म हो चुकी है। एक करीब 12 घंटे बाद इनके परिवार को ये पता चलता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चलिए, पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं अभी मृतका के मायके में हम मौजूद है और ये उनकी माँ है और यही माँ अकेले उस बच्ची को बड़ा करती है। उसके बाद ज़मीन जो आसपास में छोटा सा ज़मीन होता है उसको बेच करके एक अच्छे घर में, अपने हिसाब से एक बहुत ही अच्छे घर में अपना बेटी का शादी कराती है, ताकि उस घर में हमारी बेटी बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही उस घर में इनकी बेटी जाती है, कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही दहेज का डिमांड करना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ दहेज का डिमांड नहीं हो रहा था, उस लड़का का कहीं और अफेयर चल रहा था। और जब लड़की उस लड़का का फ़ोन चेक करती है, फ़ोन देख लेती है कि किसी लड़की का फ़ोन आ रहा होता है, वो फ़ोन पिक कर लेती है, उठा लेती है, तो लड़का के द्वारा उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाया जाता है। उनके ऊपर हाथ भी उठाया जाता है कि आखिरकार तुमने हमारा फ़ोन छुआ कैसे, और भी कई सारा मैटर था। चलिए उनके माँ से जानते हैं और उनकी माँ से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। की बेटी थी वो? प्रिया कुमारी। अकेले बेटी रहिए? क्या गो बेटी रे? हाँ? अकेले यहाँ पाल लिए पोतिए रहे? दोनों बच्चा के बहुत कठिन से पाल लिए हम। छोटे छोटे बच्चा रहे तबे पापा डेट क्या गले। शादी कर लिए पाल पोस करके? हाँ, जमीन बेच कर शादी कर लिए रहे? हाँ, जमीन बेच कर शादी कर लिए हम। हाँ। सब सर समाज और मांग चांग के लिए वो सब नहीं भेले था। हाँ। अखन तक देबो न के लिए लोन किस्ती उठा के सब कुछ करके बेटी की शादी कर ली। लोन अखन पूरा आयल बाकी है, मतलब लोन भी नहीं टूटा और बेटी चली गई। हाँ, अखन तक कर्जो न सदले। अच्छा, आज से मार्च महीना में, मार्च के 2023 में शादी करते हैं ना बेटी का? कलिए आते पर फेन दोहरा के मांगा लागले टका, उ सदते लोन। हाँ। समाज के टका तब न दतिया, कहिए दबो अस्थिर रह दबो। दोसर तेसर बेटी पैसा दहेज जो मांगा गया था उस टाइम कितना पैसा मांगा गया था? वो मांगे तरह बहुत, हम कहलिए कल के सुंदर छा बेटी। हाँ। जे हाथ भाव उतनी हम क्या लेब, 3 लाख टका दिलिए। हाँ। और मांगते कल के ठीक है लड़की सुंदर से क्या लेबे। और की सामान दिलिए? सब सामान दिलिए, जते तक सामान है तते सब सामान दिलिए।
लेकिन तब वो बेटी के नहीं छोड़लक। नहीं वो लड़का अच्छा, यहाँ की बेटी कहियो यहाँ के कंप्लेन शिकायत करे रहे कि हमरा ऊपर हाथ उठायल जाए छे, पैसा ले या कोनो बहुत हमरा अथी करे, बहुत करे। की कहे रे बेटी यहाँ? कह कि देबी टका देबी कि गाड़ी देबी कि हमरा तू देखबी। तो कहलिए कि बाबे गे लोन सत्तो न तो देबो, दोसर तसर छै तोही टा छी, तोरा देबो त केकरा देबै? हाँ। एतना सबूर दा बेटी के राखी जमे आ नहीं बुझलक। कहल जाए छे उ लड़का के कहीं और अवैध संबंध चले रहे, की सही बात छिए? हाँ, मतलब सही ककरो बात और छिए। से बातचीत करे रहे? हाँ कर हॉल पर माँ बेटी के गपो करा दे। हाँ, के सुनली हमर बेटी के मोबाइल चेक क्या के देख, नींद जा देलकै, मोबाइल चेक कैलकै, ओहि हमरा बेटी के मारलकै एठिना घर में बन के आके हम ऑपरेशन घर में भर्ती रहिए। हाँ। मार चुर के हमरा बेटी के चल गेले। क्या कि यहाँ की बेटी फोन में देख लड़के दोसर हाँ लड़की देख के ललकै, मारलकै हमरा बेटी के घर में। हम नहीं रहिए घर पर एठिना, हाँ। हम भर्ती रहिए, ऑपरेशन कैने रहिए। बताइए, ये वही माँ है जो उस बेटी को, एक बेटा और एक बेटी है, जो बहुत ही मेहनत से मतलब मजदूरी करके उसको पालते पोसते हैं। 20 साल की 22 साल की हो जाती है तब उसका शादी करवाते हैं, और शादी बहुत ही कठिन से करवाते हैं। एक बिना पिता की बच्ची, आप समझ पा रहे होंगे कि उनके जीवन में कितना कष्ट होगा। और ये माता जी अकेले उस बच्ची को पाली थी, और जमीन बेच करके, चंदा मांग करके, किस्तें उठा करके, हर जगह से जहाँ से भी पैसा होता है वहाँ से पैसा लेकर के उसको दहेज दिया जाता है। क्योंकि आप सभी को ये पता होगा कि हमारे बिहार में दहेज बंद है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे ऐसा भी एक भी घर नहीं है जहाँ बिना दहेज का बेटी का शादी होता है। ऐसा एक भी घर नहीं है। सरकार का कहना है बिहार में दहेज बंद है, लेकिन आप ही बताइए और आप ही दिखाइए कि बिना दहेज का बेटे का शादी कहाँ से होता है। अगर दहेज नहीं देंगे बेटी के पिता और बेटी की माँ, तो वो बेटी घर में कुंवारी बैठी रह जाएगी। और ये माँ बाप तो दहेज देते हैं उस परिवार को, उसके बावजूद भी उसे बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। और अभी आप इस माँ का स्थिति देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं चाची? हाँ, क्या कहना चाहते हो? कौन लगती वो? हैं? वो कौन लगती है आपकी? भतीजी जदी लगते है। हाँ, क्या कहना की भले ओकरा साथ? ओकरा के साथ की घटना कए देलकै, ओकरा सब गोरा मिलके मारि देलकै। किया मारलकै? की कहल, मतलब की मांगे रहे? वो मांगे रहे, कहे रहे हमरा दहेज दे और हाँ। पैसा दे, दुकान दौरी करबै। तो ओकरा माय बाप रहतियै तब न देतियै, बाप तो छै। की कहल चाची? क्या दादी करके बियाह कए दे हमरा पोती के। हाँ। ये ओकरे अथी पर बियाह कैलके, सब चीज लोग मांग चांग के। मांग चांग के बियाह हाँ, करलकै, लोन किस्ती उठा सबको हेल्प कैलके। हाँ। सबको मिलके हेल्प कैलके, ओकरा तब बियाह कैलके। ई कहे बियाह करक बियाह कर। हाँ। ई बुढ़िया दादी दादी हम, छियै? हाँ हम मर जब हाँ, तो बियाह कैलके। हाँ। यह दादी कैलके। आ ओकर कर्जो न फरिएले, बेटी चल। मतलब कर्जा अभी तक ले छबे कर ले माथा पर, लेकिन वो बेटी कुछ चल न छै, कुछ न घर पर खाए लगते, कुछ न छै। कतऽ से कमा के खेते? ओकरा के बेटा ने दान छै, के कमा के खुएते? अब दादी है, दादी छियै यहाँ की पोती रहे, एके गो पोती रहिए, ओ ए तो पोती रहा। और पोती के खत्म कर दल के पैसा के वजह से। ओ पोती के खत्म कर देलक। बताइए, कमाए वाला कोई नहीं छै घर में, कोई न बेटा ने दान ये छै, कमाए वाला नहीं छै। क्या कहना? रोज अगर वो जैसे कि 3 तारीख को जैसे डेट उसको ये पता नहीं था, उसको जो है ना पहले से साजिश। सुने 3 तारीख को जिस दिन उसकी खात्मा हुई थी, उस दिन शाम में करीब 7 से 8 बजे के आसपास रात में आप लोगों से बातचीत होती? हमसे जो है ना 3 तारीख हम ब्लॉक गए थे। 3 तारीख को जो है 2 बजे हमसे बात हुआ, हमको रिकॉर्ड भी है। हाँ। लेकिन इससे ये पता नहीं था उसको हमारे साथ साजिश हुआ है। वो पूरा खुशहाल यानी खाना पीना, हाँ हमसे बहुत अच्छा तरह से बात की। मामी हम ठीक हैं, खाना पीना खाने में नहीं अच्छा लगता है, रिकॉर्ड भी है, आपको हम सुना देंगे। लेकिन इसको जो है ना सब साजिश पहले से की हुई थी। ये हाँ। मेरी भगनी है, ये खाना उना बनाई, इसको खाने का मन था, दल पिठी बनाई हुई थी। हाँ। था जब वहाँ पे हम गए, थाली और धोल था, वहाँ पे रखल था। लेकिन लेकिन आप लोगों को कितने बजे दीदी फोन आता है कि आपकी जो ननद लगती वो नहीं, वो मेरी भगनी है, भांजी खत्म है। हो चुकी है? हाँ, कब पता चला था? 8 बजे पता 8 चला हम बजे लोग को। सुबह में आप लोगों हाँ को सुबह पता को। लेकिन चला। हम लोग को जो है ना
जैसे अगर वो सब का साजिश नहीं रहता तो वो सब बोल सकता था ना आपका बेटी फोन ऐसे कर हो सकता गया था, हाँ। हाँ, बोल सकता था आप लेकिन लोगों नहीं को बोला। किसके द्वारा खबर आया कि आपकी भांजी खत्म हो खबर आया जैसे वहाँ पे अगल बगल का है रिश्तेदार, वही यहाँ पे बोला कि जाके देखिए हाँ। जैसे खत्म अच्छा, हो जब गया आप है। लोग वहाँ पे जाते हैं तब तो मेरा- जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो क्या उस परिवार के सदस्य वहाँ पे मौजूद हाँ, रहते उसका हैं? दादा था, मेरा दादा थे, हस्बैंड और गया। भी लोग थे? हाँ, मेरा हस्बैंड गया पहले। हाँ। जैसे मौजूद गेट पे उसका दादा था, ददिया ससुर था। वो बोला कि अभी मत जाइए, रुकिए, अभी मत जाइए, सब पहले आने दीजिए तब जाइएगा। तो ये बोला नहीं हम जाएंगे, मेरा भांजी तो हम जाएंगे ना, सही गप है कि झूठ है कि नहीं है, तो हम जाएंगे। मेरी जदी वहीं पे शादी हुई है। गए थे तो कहाँ था उसका बॉडी? उसका बॉडी था- प्रिया नाम था? हाँ, उसका बॉडी था पलंग पे और ऊपर से यानी जाजिम हाँ, ओढ़ाया हाँ, गया। ओढ़ाया हुआ था। अच्छा, बॉडी पे कोई चोट का निशान भी था जब आप लोग चोट देखे का थे? ऐसा लग रहा था किसी के द्वारा मारा गया हो, पीटा गया हो, कुछ उसको ऐसा लग जो रहा है था ना, उससे पहले? हम जो अनुमान लगा वो नीचा में देखे इतना बड़ा लाठी था और पूरा शरीर को उघाड़ के देखे तो लगता था पूरा दबाव के साथ, जैसे कि रस्सी पकड़ के ऊपर से खींचा है, कोई टांग पकड़ के उधर खींचा है। बहुत बेहमदी अथी से उसको जो है ना खत्म किया गया। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता कोई फांसी लटक जाएगा तोड़ के सो जाएगा, इतना अब देखिए यहाँ पे कई सारे लोग हैं हाँ। कि अपने से फांसी लटका लिया है और गिर गया है। वहाँ के लोग बोले? हाँ, आप लोग लोगों को? बोले। हाँ। और बगल में वो जो गोदरेज था उस पे गुलदस्ता जो रखल था वो सब चीज गुलदस्ता गिरल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कई सारे लोग हैं, यहाँ पे ये बूढ़ी दादी है, यहाँ पे पूरे परिवार के सदस्य है और पूरे परिवार के सदस्य के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारी बेटी को खत्म किया गया है, क्योंकि एक दिन पहले बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत होता है, लड़की काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी बातचीत करती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे उनके जो पति थे वो बाहर में रहते थे, मजदूरी करते थे, कहीं बाहर में रहते थे और कमाते खाते थे, और यहाँ पे ये खबर आता है कि उनकी पत्नी खत्म हो चुकी है। और जब पति को यहाँ से फ़ोन लगाया जाता है तो पति का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। और पूरे परिवार का ये भी कहना है शायद उनके पति कहीं बाहर में नहीं है, कहीं आसपास ही है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है। और इस घटना में सिर्फ एक या दो लोग शामिल नहीं है, उनके पूरे के पूरे परिवार शामिल है।